वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम एमवीवीएम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एमवीवीएम आर्किटेक्चर एक एडवांस टॉपिक हो जाता है हमारा, तो उसके बारे में हम ए टू जेड जानेंगे। तो स्क्रीन पर आपके पास जो डायग्राम नजर आ रहा है, जो फिगर नजर आ रही है, आपने ये शायद कहीं और भी देखी हो, आपको समझ ना आई हो, लेकिन आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा कि एमवीवीएम आर्किटेक्चर क्या होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, फ्लटर के अंदर ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर है नेम क्या है, एम वी वी एम। ठीक है, एम वी वी एम है क्या, एक आर्किटेक्चर है, एक कोडिंग करने का तरीका है, एक फ्लटर को इनहेंस करने का, कोडिंग को इनहेंस करने का, टेस्टिंग के लिए इनहेंस करने का, टेस्टिंग इजी करने का। तो हम इसको इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारी कोडिंग अच्छी हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके और परफॉर्मेंस हमारी एप्लीकेशन की इंक्रीज हो सके। और कोड जो है वो एक अच्छा कोड लिखा हो, टेस्टेबिलिटी हो। ठीक है, टेस्ट मतलब कि टेस्टिंग उसकी कर सकें हम। तो इसीलिए हम एमवीएम आर्किटेक्चर को यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एमवीवीएम है होता है एक आर्किटेक्चर, दूसरा होता है एमवीसी भी होता है, और तीसरा एमवीपी होता है। ओके, एमवीपी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एमवीवीएम पढ़ेंगे, बाकी एमवीसी जो है वो भी इसी तरह ही है। ज्यादा डीपली अगर आप डिफरेंस देखेंगे एमवीसी और एमवीवीएम का तो आपको पता चलेगा, वरना ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है सेम थिंग है, तो आपको इतना डीप में जाने की नीड नहीं है। ठीक है, एमवीवीएम जो आर्किटेक्चर है वही मोस्टली यूज होता है। तो जैसा कि यहाँ पर अभी मैंने सिंपल खुद ही डायग्राम बनाया है। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि एम, ठीक है, एम का मतलब मॉडल, ये रहा मॉडल हमारा। ठीक है, और ये है क्या, सब कुछ सारी फिगर में आपको डिफाइन करूंगा। वी का मतलब व्यू, ये रहा हमारा व्यू। वी एम का मतलब व्यू मॉडल, ये रहा हमारा व्यू मॉडल। तो डेफिनेशन तो आपको पता चल गई कि एम वी वी एम का फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर एम वी वी एम के हिसाब से सबसे पहले क्या एम है, एम मतलब मॉडल। अब मॉडल क्या होता है, जैसा कि मैंने पिछली मेरी वीडियोस में भी मैंने पढ़ा हुआ है कि मॉडल क्लास मैंने बनवाना सिखाया था, उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडल क्या होता है, मॉडल हमारी जो डेटा होती है। ओके, हम हमारे पास फायरबेस होता है, तो हमारे पास जो फायरबेस होगा, फायरबेस में जाहिर सी बात है डेटा हम स्टोर करते हैं, यूजर का नेम, ईमेल, फोन नंबर और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐसे करके हम यूजर की डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, फायरबेस में। ये तो आप सबने किया होगा, अगर आप एमवीएम पर आएंगे तो आपको ये पता ही होगा। ठीक है, फायरबेस आप यूज करते हैं तो क्या करते हैं, डेटा को लाते हैं। ठीक है, तो मॉडल क्या करता है कि फायरबेस से डेटा लाएगा। ओके, फायरबेस से डेटा लाएगा और उसको स्टोर कर देगा वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग नेम अननोन प्रो और इंट एज इज इक्वल्स टू 21, ये फायरबेस में हमारे पास स्टोर हुई पड़ी है। तो हमने क्या किया, फायर मॉडल क्या करेगा, इस डेटा को उठाएगा, फायरबेस से फेच करेगा। ओके, फेच करके वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, वहां पर फायरबेस में कलेक्शंस में क्या पड़ा होगा, नेम इज इक्वल टू अननोन प्रो, एज इक्वल टू 21। ठीक है, वो लाएगा और स्ट्रिंग नेम इंट एज के अंदर वो जो है स्टोर कर देगा। ओके, तो मॉडल का काम ये होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने रेपोजिटरी और डेटा दो और ब्लॉक्स क्यों बनाए हैं, तो ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मॉडल का दो काम मैंने बताया कि डेटा फेच करेगा फायरबेस से और उनको स्टोर करेगा वेरिएबल्स के अंदर। तो कितने काम हो गए, दो काम हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मॉडल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये डेटा क्या है, डेटा बॉक्स जो है वो फायरबेस है। ठीक है, डेटा जो है मतलब कि फायरबेस है हमारा। ओके, फायरबेस हो गया ये हमारा, जहां पर कौन सी डेटा स्टोर है, ये वाली डेटा स्टोर हुई पड़ी है। ओके, अब हमने दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है कि रिपोजिटरी है। ओके, रिपोजिटरी क्या करेगा, डेटा फेच करेगा। ठीक है, एक काम हमने क्या किया, रिपोजिटरी को दे दिया, और दूसरा काम मॉडल करेगा, खुद मॉडल खुद करेगा कि डेटा को स्टोर कर देगा वेरिएबल्स के अंदर। तो प्रोसेस ये हुआ कि ये फायरबेस है, फायरबेस से हमारा डेटा आया रेपोजिटरी के पास। ओके, रेपोजिटरी ने बोला डेटा दो, डेटा दे दिया। उसके बाद रेपोजिटरी खुद उसको वेरिएबल्स में स्टोर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, मॉडल को दे देगा। ठीक है, मॉडल उसको स्टोर कर लेगा। ओके, मॉडल स्ट्रिंग नेम इंट एज और फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे वेरिएबल्स बनाकर उनमें जो है यूजर की डेटा स्टोर कर देगा। तो मॉडल का काम ये होता है। उसके बाद अगेन जो है मॉडल रेपोजिटरी को डेटा जो वो दे देगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास डेटा पड़ी होगी। ओके, मतलब कि स्ट्रिंग नेम इंट एज 21 और नेम अननोन प्रो ये रेपोजिटरी के पास पड़े हुए हैं। ओके, अब ये क्या करेगा, व्यू मॉडल को देगा। अब व्यू मॉडल क्या करेगा, ये डेटा को प्रोसेस करेगा। डेटा कौन सी है, यूजर की डेटा है, नेम है, एज है। ठीक है,
उसको प्रोसेस करेगा। तो व्यू मॉडल क्या करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा। मतलब कि अगर अननोन प्रो है, अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो या कोई बैकएंड करनी हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई अननोन प्रो नेम है, तो अननोन फर्स्ट नेम हो गया, प्रो लास्ट नेम हो गया। तो अननोन का मुझे यू चाहिए और प्रो का मुझे सिर्फ पी चाहिए। ओके, इनको मैंने प्रोसेसिंग करेगा, व्यू मॉडल क्या करे, इनको प्रोसेस करेगा, इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अननोन का यू मुझे देगा, पी का प्रो का पी मुझे देगा। ये इसने बैकएंड कर दी, ओके, एज अ बैकएंड कर दी इसने, या फिर प्रोसेसिंग कर दी, डेटा को प्रोसेस कर दिया, ऑपरेशंस परफॉर्म करके वो मुझे यूपी दे देगा। ओके, तो मतलब कि व्यू मॉडल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर डेटा आता है, तो वो प्रोसेस करता है डेटा को। डेटा को चेंज करना हो या किसी को देना हो तो वो व्यू मॉडल करेगा। ओके, अब डेटा प्रोसेस हो गया, अननोन प्रो से मेरे पास यूपी आ गया, ठीक है, अननोन यू और प्रो का पी मेरे पास आ गया। अब मुझे इसको शो करवाना है, तो शो में कहाँ करवाऊंगा, व्यू के अंदर शो करवा दूंगा। सिंपल, व्यू क्या है, स्क्रीन से आपको नेम से ही मालूम पड़ रहा है कि व्यू क्या, व्यू विजुअल। ओके, स्क्रीन हमारी फ्लटर की स्क्रीन जो होती हैं, जहाँ पर हमारा जो डेटा जो है दिखाई देता है यूजर को, यूजर इंटरेक्शन करता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं पूरा एम आर्किटेक्चर। अब हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे पास डेटा डेटा ब्लॉक जो है वो हमारा फायरबेस है। ये मैंने ऐसे ही डेटा ब्लॉक बनाया है फायरबेस, मतलब कि ये फायरबेस भी हो सकता है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस भी हो सकता है। ओके, और HTTP एपीआईज भी हो सकती हैं, एपीआई से भी तो हम डेटा लाते हैं। तो एपीआई से डेटा आ गया, फायरबेस से डेटा आ गया, शेयर प्रेफरेंसेस से डेटा आ गया, एसक्यूएल फ्लैट से डेटा आ गया। तो ऐसे डेटा आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने डेटा ब्लॉक बनाया। डेटा आ गया, वो कहाँ कैसे आया, रेपोजिटरी की मदद से आया। रेपोजिटरी ने उसको मॉडल को दे दिया और उसने स्टोर कर दिया। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक है हमारा, ये पूरा ब्लॉक हमारा मॉडल कहलाता है। ठीक है, स्पेलिंग सही नहीं बन रही, ठीक है, ओके। तो ये मॉडल हो गया, ये व्यू मॉडल हो गया, ये जो है बॉक्स, और ये व्यू हो गया। अब हमारा क्या बन गया, MVVM आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम डेटा को मैनेज करेंगे। अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, 2 वीडियोज आएंगी, तो उसमें जो है आपको मजीद जो है वो अच्छे से पता चल जाएगा कि हम इसको MVVM आर्किटेक्चर को कैसे यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। लेकिन आपको थोड़ी थ्योरी भी पता हो ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में कोई मुश्किल ना हो। तो यही थी आज की वीडियो एमवीएम आर्किटेक्चर के बारे में। आई होप आपको बहुत इजी लगा होगा, सब कुछ समझ आया होगा। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।